मेजॉरिटी ने जो है वो कर लिया है। ठीक है, गुड। ज़रा वन बाय वन मैं ज़रा कुछ फीडबैक ले लूँ बच्चों से। यहाँ पर आकर अभी आपको पता है कि कल अनाउंसमेंट हुई है। अभी तो आपका टॉपिक रहता है मोल्स, अभी हम 2-3 दिन और पढ़ेंगे इसको इस वीक में। तो आपको पता है अभी अनाउंसमेंट हुई है कि स्कूल्स नेक्स्ट वीक से खुल रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली बच्चों की पर्सनल चॉइस है। जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, आना चाहते हैं, पेरेंट्स उनके ज़्यादा दे रहे हैं, स्कूल आएंगे। जो नहीं आना चाहते वो नहीं आएंगे। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे साथ कोई 16 बच्चे ऑनलाइन है, कम से कम, नहीं 17 हैं, 16। इनमें से कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि वो मंडे से स्कूल हमें ज्वाइन कर लेंगे, और कितने जो है वो नहीं आ सकेंगे? जो आपके साथ आ जाएंगे, जो आएंगे वो बता दें विल अटेंड, और जो नहीं आएंगे वो नो लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि क्लास को हम कैसे मैनेज कर सकेंगे। बिकॉज कुछ बच्चों को हमें फिर स्कूल में पढ़ाना है और कंटिन्यू करना है। तो मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कि कौन कितना परसेंटेज क्लास में आने वाली है, कितनी परसेंटेज घर पे रहने वाली है। ठीक है, अभी तक जितने भी आंसर्स हैं उसमें मेजोरिटी विल अटेंड है। एक बच्चे ने विल नॉट अटेंड लिखा था। तो चाहे एक बच्चा भी है जिसने नहीं अटेंड करना, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं किसी को, एक और बच्ची ने लिखी थी, कौन ने लिखी है, कर सकती। तो पॉइंट ये है कि हमें ऐसे बच्चों को कैटर करना है जो कि अटेंड कर रहे हैं, उन्हें स्कूल प्रेमिसेस में कैटर करना है। जिन जो नहीं अटेंड कर रहे उन्हें ऑफ प्रेमिसेस में अटेंड करना है, राइट। आप ये भी कह रही हैं कि वो अटेंड नहीं कर सकती। 3 बच्चे अटेंड नहीं कर सकते, बाकी अभी तक जो जवाब आए वो सारे अटेंड कर रहे हैं। तो उसमें अभी स्कूल को मैं कन्वे कर रहा हूँ कि मैंने कितने बच्चों से पूछा है। तो अराउंड समझें 80-90% बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बाकी 10% समझ लें बच्चे नहीं आ रहे। तो 10-15% जो बच्चे नहीं आएंगे उनको कैसे मैनेज करें, क्योंकि जैसे कि ये अभी जो वक्त है सुबह 10 से 11 का, उसमें मैं एक वक्त में एक काम कर सकता हूँ। ऑनलाइन लूँगा सबको पढ़ाने के लिए तो ऑनलाइन आ सकते हैं सब, या तो सब क्लास में आ सकते हैं। दोनों काम नहीं हो सकते। तो दैट मीन्स जब स्कूल खुलेगा तो वो बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे होंगे वो तो इस टाइम पढ़ रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनकी टाइमिंग शाम की हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो बच्चे स्कूल आएंगे उनमें से भी कुछ को हाफ डे, मतलब हाफ टाइम बुलाएंगे, हाफ टाइम नहीं बुलाएंगे। ये पॉलिसी आई है, बट ये भी क्लियर नहीं है कि वो क्राउडेड क्लासेस के लिए है सिर्फ, या इवन अगर क्राउडेड नहीं है तब भी यही करना है। जैसे कि फर्ज करें एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी और उसके अंदर 28 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे ऑलरेडी। अब उसमें तो आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते हैं, जगह है ही नहीं क्लास के अंदर। उसमें से आप 14 स्टूडेंट्स बुलाएंगे रोज। जैसे मंडे को 14 बुला लिए और अगले ट्यूसडे को अगले 14 बुला लिए, तो आप उन्हें दूर दूर करके बिठा सकते हैं। तो ये तो कैपेसिटी इशूज की वजह से एडवाइस की थी। पर अगर किसी क्लास के अंदर कैपेसिटी 30 स्टूडेंट्स की है और उसके अंदर वैसे ही 10 बच्चों का एडमिशन हुआ हुआ अभी, तो सोशल डिस्टेंसिंग आसानी से हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को ऑफ देने की जरूरत क्या है, वो तो अटेंड कर सकते हैं, एकेडमिक लॉस उनका कम से कम हो। पर उसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें भी अल्टरनेट बुलाया जाए ताकि उनका एक्सपोजर कम रहे, रोज एक्सपोज ना हो। तो आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट कि होगा क्या। अभी सरवहाज हमारे साथ मीटिंग करेंगे टीचर्स के साथ और फिर ये चीज़ें पॉलिसी क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा माइंड बनाइएगा, चीज़ें कन्फ्यूजन में जाएंगी, ठीक है। उससे परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेंगे बहुत सारी चीज़ें नई होंगी हमारे लिए। मास्क पहन के पढ़ना, मास्क पहन के पढ़ाना, एक दूसरे से दूर बैठ के पढ़ना, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा कस्टम होने में टाइम लगेगा। जैसे आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था फर्स्ट टाइम फरवरी के मंथ के एंड में हमारे यहाँ और लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो सब कितनी स्ट्रेस आउट थे हम सब। इवन बाजार नहीं जाते थे, बच्चों को तो बिल्कुल बाहर नहीं निकाल रहे थे। कोई घर का एक बड़ा बाहर जाता था, और जब वो दुकान पे भी जाता था तो वो बड़ा मोहतात रहता था, दूसरों से दूर रहता था। इवन दुकान वाला भी मास्क पहना हुआ होता था और सब चीज़ें हो रही थी। अब अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। अब बच्चे को भी दुकान पे दही और अंडे लेने भेज देते हैं, जैसे पहले बंद हो गया, तुम नहीं जाओगे। और पहले लोगों ने घर से मासियाँ वगैरह बंद कर दी थी, अब सब आना शुरू हो गए बाहर के लोग।
और दुकान वाले भी अब मास्क नहीं पहनते। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ सही कर रहे हैं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन, आई एम जस्ट सेइंग कि हर सोसाइटी एक नॉर्मल होता है, नॉर्म होता है, तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो हमारी सोसाइटी का यही नॉर्मलाइज था कि हमारी सोसाइटी में लोगों ने ये समझा कि यार ये सब कुछ फजूलियात है, अब हम नॉर्मल जिंदगी जिए, तो मेजोरिटी वैसे जीना शुरू हो गई। जो आज भी प्रिकॉशन लेते हैं मेरे हिसाब से सही करते हैं, करना चाहिए, और वो अपने हिसाब से जीते हैं। अभी भी आप मास्क देखें तो रोड पे आपको 10 में से अब 8 बंदे बगैर मास्क के दिखेंगे, 2 बंदे मास्क पहने होंगे, तो वो 2 बंदे गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि इसी तरह जब स्कूल खुलेंगे ना तो ये मामला नया नया होगा, तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, बहुत चीज़ें अप साइड डाउन चलेंगी। फिर ये भी होगा कि किसी जगह कोई रिपोर्ट हो गई कि किसी बच्चे को कोरोना हो गया, किसी टीचर को कोरोना हो गया, तो वो सर्टेन स्कूल या उस इलाके के कुछ स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये चीज़ें ऑन ऑफ चलती रहेंगी, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा रेडी रहेगा मेंटली, ठीक है। इंशाल्लाह बस दुआ है अल्लाह से कि सब चीज़ें जो हैं जल्द से जल्द जैसे हमारी ज़िंदगी पहले थी वैसे हो जाए, ताकि हमें जिस चीज़ की आदत है मेंटली हम उसके ऊपर बेस करें। या तो देखें, मुझे और आपको ये पता चल जाए ना कि हमें जो है वो पढ़ना ही ऑनलाइन है, तो मैं उम्मीद ही ना लगाऊं क्लास से। जैसे मैंने अभी जो अपना पेस रखा हुआ है पढ़ाने का, थोड़ा सा मैंने स्लो रखा हुआ है, इस उम्मीद में कि जब क्लासेस खुल जाएंगे तो बच्चों को आराम से क्लास में पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते थे। पर अगर पता हो कि पढ़ाना ही ऑनलाइन है और क्लास की उम्मीद ही ख़त्म हो जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर सारा फोकस ऑनलाइन पे आ जाएगा। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए भी ये होगा कि यार जब स्कूल खुलेंगे ना तो ये चीज़ उस वक्त कर लेंगे, बेहतर उस वक्त पढ़ लेंगे या अभी होमवर्क कर लेंगे, ये चीज़ें चलती हैं बच्चों के माइंड में भी। वो नेचुरल है, एक उम्मीद है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सही है। सो इंशाल्लाह सितंबर के महीने में, आधे महीने में हमें क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें आगे पूरे साल में कैसे दिखने वाली हैं, क्या होने वाला है, उस हिसाब से लेके चलेंगे। इसलिए मैंने अभी चैप्टर्स के साथ रश नहीं किया, मैं सिर्फ मोल्स पे स्टिक टू। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा पेस यही रहेगा कि हम पूरे महीने में एक एक चैप्टर ही पढ़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, हमारा पेस बढ़ जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को और अपने आप को उस नए एनवायरनमेंट से, ऑनलाइन सिस्टम से, और जो चीज़ें अभी रिजल्ट होने वाली हैं ऊपर नीचे, उसके लिए थोड़ा टाइम दिया हुआ है। हम आगे कैचअप कर लेंगे। मैं अभी ये नहीं करना चाहता कि मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे रश कर दूं और आपको ऑनलाइन में समझ में भी नहीं आया, मैं प्रोग्रेस मॉनिटर भी नहीं कर पाऊँ बच्चों के कोई खास ज़्यादा सामने। पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं बेटा, उनका मसला नहीं होता। मेनली एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बच्चे की होती है, और उस बच्चे की तरफ थोड़ी बढ़ जाती है जो थोड़ा पढ़ने में खुद कमज़ोर हो या पढ़ने में थोड़ा सा डंडी मारता हो। ऐसे दोनों बच्चों की तरफ हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, उन्हें पकड़ के पढ़ाना पड़ता है, और ऑनलाइन में वो पकड़ने नहीं जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में ये है कि बस उसकी जीत है बच्चे की, जो खुद से डिसिप्लिन है, पढ़ सकता है, पढ़ रहा है, वो सही है। आप में से अभी कोई म्यूट करके बैठी है, मेरी बात ना सुन रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। मैं बार बार नाम ले रहा हूँ बच्चों के, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके बाद बड़ा सिंपल सा आंसर होता है, सर मेरा माइक नहीं चल रहा, या सर मैं इंटरनेट स्लो था, मुझे आवाज़ नहीं आई। तो आप ऐसे में क्या जवाब देंगे किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो ऐसे बच्चे जो अपने साथ सिंसियर नहीं हो, उन्हें टीचर्स को करवाना पड़ता है, और ये सिर्फ फिजिकल क्लास में होती है कि बच्चा सामने है तो आप देख लेते हैं भाई ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली, उस वक्त नहीं भाग सकता बच्चा। तो मैं तो पर्सनली चाह रहा हूँ कि क्लासेस ऑन हो, बट ऑब्वियसली एक सेफ्टी के साथ हो और सबकी हेल्थ अफेक्ट ना हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज मैं क्लास को यहीं रोकूंगा, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, हाइड्रोकार्बन एनालिसिस, ठीक है। और ये आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, ये करने में हमें 2 क्लासेस लगेंगी, कल की और परसों की, और आपका टॉपिक यहाँ सिलेबस यहाँ खत्म हो जाएगा मोल्स का। जब स्कूल खुलेंगे तो हम ये वर्कशीट को पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल हैव अ टेस्ट फॉर दिस चैप्टर इन क्लास इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल किसी बच्चे को अपने एंड से पूछना हो, कोई बात समझना चाह रहा है, वो कुछ पूछना चाह रहा है बिफोर वी एंड द क्लास? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। असाइनमेंट बेटा स्कूल खुलने के बाद सबमिट कराना है, अभी नहीं। यही वर्कशीट है, बस को प्रिंटर पेजेस खरीद के या जो जर्नल के फ्री पेजेस आते हैं ना उसके ऊपर सॉल्व कर दीजिएगा, इसी तरह डायग्राम्स वगैरह बनाकर कि ये चीज़ ब्यूरेट में थी, ये चीज़ कॉनिकल क्लास में थी। वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैप होगा, जो जब आप प्रैक्टिकल्स का काम करेंगे ना, प्रैक्टिकल्स बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता क्योंकि उनके माइंड में ना एक ये माइंड मैप नहीं होता, तो वो आपका माइंड मैप बन जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है प्रैक्टिकल्स के अंदर सारे, ठीक है। उसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये काम था वो। चलें भाई, अल्लाह हाफिज़।